सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ सुषमा जी, बहुत ही सुंदर इनकी साधना, बीच बीच में इनका साथ हमें मिलता रहता है। तो आइए शुरुआत करें आज की सुंदर साधना की सुषमा जी के साथ। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करें, हाथों का सहारा ले लें, घुटनों को दबाकर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी या पीछे थोड़ा विश्राम की स्थिति में। प्रयास इतना कि पंजे अधिक से अधिक आगे आएं, लेकिन घुटने उठे नहीं। धीरे धीरे गोलाकार घुमाएंगे। सभी करेंगे। जल्दी से आसन पर आ जाएं, अपने समय खराब ना करें। दूसरी दिशा से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। करिए जी, करिए। ध्यान केवल अपनी क्रिया पर हो। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। दोनों हाथों से थाई के निकट घुटने को पकड़ें, पैडलिंग करेंगे। साइकिल चलाते हैं उस प्रकार दाएं पांव को घुमाना प्रारंभ करें। नीचे वाले पांव के पंजे को तान कर रखेंगे। पूरा घुटना एक बार जरूर आपका सीधा हो, एक बार पूरी तरह मुड़े। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसी क्रिया को विपरीत दिशा से उल्टा पैडल। बहुत बढ़िया, सभी लोग करिए, आंख बंद करके करिए। समझ में आने के बाद वापस आ जाएं और इसी क्रिया को अब बाईं टांग से करेंगे। ग्रिप करें और बायां पैडल प्रारंभ करें। दायां पांव सामने सीधा है, तना हुआ है। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी है। चेहरे पर प्रसन्नता है। कुछ आवृत्तियां विपरीत दिशा से करें। बहुत बढ़िया, करिए जी, करिए। एक पल गंवाए बिना करिए। वापस आ जाएंगे। हल्का विश्राम, श्वास सामान्य। पंजे दाएं बाएं ढीले। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लाकर दोनों हाथों से ग्रिप करेंगे और धीरे धीरे दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर देंगे। करिए जी। कोशिश करें घुटने आसन के समीप पहुंच जाएं। कोशिश करें एड़ियां निकट से निकट रहें। कोशिश करें गर्दन कमर बिल्कुल सीधी रहे। कोशिश करें चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे। बहुत बढ़िया जी। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ज़रूरी होती हैं आसन के लिए।
प्राणायाम के लिए आसन बहुत ज़रूरी होते हैं। बीच में अगर कोई भी कड़ी को हम तोड़ेंगे, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो समय से जुड़ें, प्रतिदिन जुड़ें, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स। एड़ी पंजे मिलाएंगे। पद्मासन के लिए दाईं टांग को मोड़ेंगे पहले, फिर बाईं टांग को मोड़ेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए। आंखें कोमलता से बंद करके मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करिए। ध्यान आते जाते श्वासों पर। मन को शांत एकाग्र होते हुए महसूस कीजिए। कितने भाग्यशाली हम सब। पुनः प्रभु कृपा से एक नया दिन हमें मिला। आइए इस नए दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करें। मन में संकल्प करें, पूरी क्लास के दौरान केवल शरीर ही नहीं, मन से भी, दिमाग से भी हम कक्षा में उपस्थित रहेंगे। हर क्रिया को कल से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मंद मंद मुस्कान है होठों पर। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है। पक्षियों की मधुर आवाज़ मन को बड़ा सुकून दे रही है। आइए उस प्रभु का नाम लें। एक साथ मिलकर 3 बार लेंगे ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। बड़े आनंद के साथ बिना आँख खोले पद्मासन खोलिए। थोड़ा सा पाँव को रिलैक्स कीजिए। आसन पर खड़े हो जाएंगे बिना सहारा लिए। कोशिश जरूर करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले करते हैं ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएंगे, आगे से अंगूठा मिलाएंगे, पीछे से एड़ी मिलाएंगे, सर के
और धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ले चलेंगे ऊपर आकाश की ओर, साथ साथ एड़ियों को भी उठा देंगे और अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे जी। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगाएंगे जी। देखिए, समय लगाने से ही लाभ मिल पाएगा। क्रियाएं हम थोड़ी करें, लेकिन रुकने की कैपेसिटी बढ़ानी है हमने। नए साधक बीच में वापस आ सकते हैं, सामान्य होकर पुनः प्रारंभ करें। बाकी साधक इसी अवस्था में रहें, सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हैं, एड़ियाँ लगातार हवा में हैं, पूरा शरीर ताड़ के वृक्ष की भांति खिंचा हुआ ताड़ासन। नए साधक जो बाद में जुड़े हैं, आज सुषमा जी हमारे साथ हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सभी का प्रयास है, बड़ा सराहनीय प्रयास है। सारे हड्डियों के जोड़, मांसपेशियां प्रभाव में हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पटकेंगे नहीं। हल्का विश्राम लेंगे, हाथों को सर पर ही रहने दें। अब एक बार फिर से हाथों को लेकर जाएं ऊपर, पंजे नहीं लेंगे अपनी जगह से, खींचिए और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड में। घूम जाइए बिना पंजे को हिलाए, लेकिन अगर पंजा हिल गया तो देखिए प्रभाव कम हो जाएगा। थोड़ा कम घूमिए आप, लेकिन पंजा बिल्कुल जमा रहे आसन पर। पाँव के अंगूठे आपस में मिले रहें, भुजा कान के साथ चलेगी, गर्दन भी घूमेगी। जैसे टोवल को निचोड़ते हैं वैसे आपने स्थिति बनानी है, मरोड़ देना शरीर को। रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा और करिए, कंधों का प्रेशर पीछे बनाइए, घुमाइए थोड़ा कंधों को। वेरी गुड, धीरे धीरे मध्य में आएंगे और अब की बार लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कर दें। प्रयास महत्वपूर्ण है जी, फायदा प्रयास करने से ही होगा। इसमें झुकना बिल्कुल नहीं है, केवल और केवल शरीर सीधा रहेगा, लेकिन घूमेगा बस। भुजाओं को थोड़ा और प्रयास कीजिए कान के साथ लगाने का, खींचिए भुजा, कोहनियों को सीधा कीजिए थोड़ा और। जुड़िए प्रभाव के साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, खींचिए एक बार ऊपर भुजाओं को और तानते हुए साइड से भुजाओं को लेकर आएंगे, खींचते हुए लेकर आएंगे। पाँव में दूरी कम करेंगे, रिलैक्स हो जाएं। श्वास बिल्कुल सामान्य होने का इंतजार करें। चलिए जी, हाफ बेंडिंग करेंगे। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, पाँव में कंधे की सीध में सामने, दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी। गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए घुटनों से मोड़कर धीरे धीरे चेयर पर बैठने वाली स्थिति, हाफ बेंडिंग। रुकिए, कलाई को सीधा करके रुकिए, गर्दन को सीधा रख के रुकिए। जिनको घुटने में दिक्कत है जबरदस्ती ना करें जी। धीरे धीरे वापस आएंगे, इसी अवस्था में रुकेंगे, भुजाएं सामने ही रहेंगी। एक बार पुनः श्वास भरकर इसकी एक आवृत्ति को और रिपीट करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है जी सभी का। जो इसी अवस्था में थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं, अगर उकड़ू बैठ सकते हैं उकड़ू बैठ जाएंगे, और जो नहीं बैठ सकते वो इसी अवस्था में रुके रहेंगे। बिना एड़ी उठाए बैठेंगे जी, कोशिश करेंगे सब लोग। भुजाएं कंधे की, शरीर पर नियंत्रण आता है। अब इसी अवस्था में बिना सहारा लिए धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे
भुजाओं को सामने तानकर फिर से वापस लेके आएंगे नीचे। रिलैक्स। बहुत बढ़िया हवा चल रही है जी, इतना प्यारा मौसम है। सुबह की समृत वेला में एक साथ हम दूर होकर भी सामूहिक साधना कर रहे हैं। कैसे ईश्वर की अनुकंपा कृपा चल रही है। चलिए थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं, अपनी स्थान पर ही हल्का हल्का पाँव को अपनी क्षमता के हिसाब से ऊपर नीचे करेंगे। उंगलियों को भी खोलेंगे बंद करेंगे, दोनों क्रियाएं साथ साथ चलेंगी। कस के उंगलियों को खोलना और कस के फिर बंद करना मुट्ठी को। हर बार एड़ी को हिप से लगाने की कोशिश करनी। चलिए जी वापस आ जाए, फिर से थोड़ा विश्राम, श्वास सामान्य, एकदम रिलैक्स, लगातार मुस्कान, लगातार प्रसन्नता। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। शरीर हमारा तैयार हुआ, काफ़ी हमने सूक्ष्म क्रियाएं बैठ के की, खड़े होके की, और आप तो पहले से ही जुड़ जाते हैं क्लास शुरू होने से पहले, तो वो भी आपकी सूक्ष्म क्रियाएं हो चुकी हैं। सूर्य नमस्कार 2 बार करेंगे, ज़्यादा रुकवाएंगे नहीं। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि 2 बार हम ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं। चलिए जी, एड़ी मिला लीजिए, पंजे खुले हुए हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। सभी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे, पहले सुनिए फिर मिलकर बोलिए। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं आकाश की ओर ले चलें जी, तानते हुए। कलाई सीधी रखकर कंधों का दबाव पीछे बनाइए। बहुत बढ़िया सुषमा जी, बहुत ही मन से करती हैं सुषमा जी, पूरे एंजॉय करते हुए करती हैं। यही स्थिति हम सब की होनी चाहिए, इसे भार मानकर नहीं करना। एक बार गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए, करिए मणिपुर चक्र को प्रभावित। घुटनों को पीछे धक्का दीजिए जी। देखिए घुटनों को धक्का देंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। जल्दी मत कीजिए अपने हाथों को आसन पर लगाने की। बहुत बढ़िया। दोनों हथेलियां आसन पर जमा कर राइट पांव पीछे ले चलिए। पूरी हथेली आसन पर, अंगूठा उंगली मिली रहेगी। करिए जी करिए। गर्दन थोड़ी और पीछे कीजिए, गर्दन में गुंजाइश है अभी, लेके जाइए गर्दन पीछे। दूसरी टांग भी पीछे। पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े। एड़ी आसन पर लगाने की कोशिश लगातार जारी रहे। ठुड्डी कंठकूप में आ जाए। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान। बहुत अच्छा लाभ मिलता है इस स्थिति में रुकने से। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेके आइए पहले, और रुकिए यहाँ पर, बिना हिले डुले रुकिए। कोण आसन की भांति रुकिए। अष्टांग प्रणाम, पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर फोरहेड। पीछे से पांव नहीं खुलेंगे। आंखें बंद हैं। धरती माँ का स्पर्श,
सुरक्षित महसूस कीजिए अपने आप को। बिल्कुल निर्भीक हो जाइए। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन पीछे इस अवस्था में पाँव नहीं खोलने, घुटने नहीं खोलने, पंजों को खड़ा रखना है। कमर को मोड़िए पीछे से पीछे, पेट की मांसपेशियों में आने दीजिए खिंचाव। भुजंग आसन। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। फिर से एक बार ठुड्डी कंठकुंभ में, फिर से एड़ियां एक बार आसन पर, प्रयास तो कीजिए। चेक कीजिए अपने हाथ के उंगली अंगूठे को। कुछ साधक साधिकाओं ने उंगलियों में गैप बना लिया है जी, गैप को खत्म कीजिए। कुछ साधकों के पांव के अंगूठे खुल गए जी, पांव के अंगूठे मिलाइए। श्वास भरते हुए राइट पांव आगे, एक बार में आ जाए तो अति उत्तम, अन्यथा दूसरी बार प्रयास कीजिए, तीसरी बार कीजिए। कमर नीचे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर। करो जी करो सब लोग। जो अभी भी केवल देख रहे हैं, कोशिश जरूर करिए। लीवर आपका स्वस्थ बन रहा है। दूसरी टांग भी आगे लेकर आइए। फिर से भुजाएं कान के साथ हैं, घुटना बिल्कुल सीधा है। पेट को संकुचित किया है आपने। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करना है आपने। आराम आराम से, आराम आराम से ले चलिए ऊपर। पीछे की ओर दबाव बनाइए। भुजा कान के साथ हैं। दो 256 हड्डियां, 72,000 मांसपेशियां सारी प्रभाव में। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। रुकिए रुकिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए पुनः ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। तानिए अधिक से अधिक, 5 उंगली मिलाकर। अब की बार पिछली बार से और अच्छा प्रयास हो जी। जिन साधकों ने बीच में आंखें खोली थी, अब की बार कोशिश करेंगे बिना आंख खोले कर पाएं। गहरा श्वास भरिए एक बार। श्वास छोड़ते हुए झुकिए, कमर से पेट को अंदर सिकोड़ते हुए, और मन में ऐसा महसूस करें मेरी उंगलियां और नज़दीक पहुंच गई हैं अब की बार आसन के। मैंने अपने घुटनों को और पीछे धक्का दे रखा है अब की बार। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर लेफ्ट पांव पीछे, लेफ्ट, ध्यान रखना जी। पुनः कमर नीचे, गर्दन ऊपर। जितना पांव पीछे जाएगा अपने आप से आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान है। पैनक्रियाज में खिंचाव आया हुआ है, इंसुलिन बढ़िया बनेगा, सही मात्रा में बनेगा। दूसरी टांग भी पीछे। फिर से एक बार ठुड्डी जो है कंठकुंभ में। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही लाभ होना है जी। एड़ी को लगाइए, कोशिश करिए आसन पर लगाने की। पैरेलल आ जाइए।
बिल्कुल सीधा शरीर एक लाइन में आ जाए। तनाव नहीं लाना जी चेहरे पर। जिन साधक साधिकाओं के चेहरे पर जरा सा भी तनाव बेचैनी अगर है तो मैं कहूँगा उससे अच्छा आप आराम कर लें, शवासन में विश्राम ले लें, कोई दूसरी क्रिया कर लें। जितना भी करें खुश होकर करें, तनाव रहित होकर करें, ईश्वर का ध्यान करते हुए, आभार करते हुए करें। अष्टांग प्रणाम में आएंगे, पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर माथा। जो लोग लेट जुड़ते हैं उनसे प्रार्थना है कि समय से जुड़े जी। देखिए पूरा अगर हम सूक्ष्म क्रियाएं ओम ध्वनि से अगर प्रारंभ करेंगे, क्लास को शांति पाठ तक ख़त्म करेंगे तो आपको भी संतुष्टि होगी। शरीर के प्रत्येक अंगों को पूरा लाभ मिलेगा। सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हमने फॉलो करना है जी। हथेलियों पर दबाव देकर भुजंगासन की स्थिति में आ जाएं। पीछे से पाँव को नहीं खोलना, पंजे खड़े रहेंगे। मोड़िए मोड़िए कमर को थोड़ा और। थाई का प्रेशर नीचे रहने दीजिए, थाई मत उठने दीजिए, कोशिश कीजिए जी। और गर्दन जा सकती है। आप पहचानिए अपनी शक्तियों को, आप भूल चुके हैं। याद कीजिए कर पा रहे हैं जी। पहले कितना बढ़िया आप करते थे, लेकिन अपनी दिनचर्या खराब करके हमने अपने शरीर की स्थिति बिगाड़ दी है। लेकिन अब हमने संभलना है, कोशिश करनी है। श्वास भरते हुए पुनः आ जाएंगे पुरानी स्थिति में। फिर से एड़ियाँ आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। करो जी करो। कोई मेरे साथी किसी पर्टिकुलर पोस्चर में ना रुक पाएँ तो उससे पहले या बाद की स्थिति में रुकेंगे जी। बहुत बढ़िया सुषमा जी, बहुत ही अच्छा आप प्रदर्शन कर रही हो। बंद आँखों में कर रही हो और खुश होकर के बिना तनाव के कर रहे हो। यही हमारे को करना है जी। श्वास भरते हुए लेफ्ट पाँव आगे, लेफ्ट पाँव आएगा जी। सजग होकर सुनना है जी। मेरा ध्यान इतना एकाग्र हो कि बंद आँखों में जैसे ही बोला जाए बिल्कुल 100% वो चीज़ फॉलो हो। दूसरी टांग भी आगे लेकर आएंगे। पुनः भुजा को लगाइए कान के साथ। करिए करिए करिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा और प्रयास कीजिए, हल्का सा नाभि को सिकोड़िए। ईमानदारी से अपने आप से प्रश्न कीजिए कितने दिन हम नहाकर आ रहे हैं। जिस दिन नहाकर नहीं आ रहे उस दिन में अंतर देखिए, और जिस दिन नहाकर आते हैं उस दिन अंतर देखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करें। करिए 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 करिए। खींचिए ऊपर, बनाइए दबाव पीछे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल खींच देना एक एक मांसपेशियों को। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाए। संतुष्टि हो चेहरे पर। जब हम पूरे मन से करते हैं, रुक कर करते हैं, बंद आँखों में करते हैं, तो जब अंतिम आवर्ती में आते हैं बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। वही मन स्थिति हमारी होनी चाहिए। भगवान सूर्य का धन्यवाद कीजिए। प्रतिदिन हमें उनका ऐसे ही सानिध्य मिले, ऐसे ही उनसे ऊर्जा मिले। मुस्कुराते हुए धीरे से बिना आँख खोले आसन पर बैठिए और शवासन में लेट जाइए। कोशिश करनी चाहिए आपको कि घर पर हैं जी तो हमने आसन से थोड़ा पाँव अलग हो भी गया बंद आँखों में, क्या फ़र्क पड़ता है।
तो सभी कोशिश करें कि कभी तो हम एक दिन तो ऐसा करें कि स्टार्ट से लेके एंड तक हमने आँख खोलने की ज़रूरत ही ना पड़ी हो। कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका कि आज तो हमने 1 घंटा सवा घंटा क्लास की और एक पल के लिए आँख नहीं खोली। तो अपने आप को ऐसा चैलेंज दीजिए। पूरा शरीर प्रफुल्लित है, शिथिल है, आनंदित है, खुला आसमान है, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श है, पक्षियों की मधुर आवाज़ है। एक एक अंक का धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें, प्रभु का आभार व्यक्त करें। प्रतिदिन हमें इसी प्रकार योग से जोड़ कर रखे, इस मार्ग पर चलाता रहे, चलाता रहे, चलाता रहे। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी ओर करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। कौन आसन की स्थिति लेंगे जी? बिना समय खराब किए जल्दी से दोनों पंजे मिलाएंगे सामने। आराम बहुत अच्छा हो गया जी। दोनों हाथ पीछे, 5 उंगली मिली हुई, पंजे तने हुए सामने। एड़ियों पर, हथेलियों पर दबाव डालकर धीरे धीरे मध्य भाग को उठाएंगे। बिल्कुल आराम आराम से उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे उठाएंगे और शरीर को एक लाइन में ले आएंगे। पंजे आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे, लगे ना लगे आपकी कोशिश करना फ़र्ज है जी। कोशिश कीजिए बस। गर्दन पीछे अपनी सुविधा के हिसाब से ले जाइए। कभी अपनी व्यक्तिगत साधना में बच्चों को बोलिए कि आपकी ऐसे पोस्चर में फ़ोटो ले और फिर उसको देख करके अपनी कोई त्रुटि लगे उसको सुधारिए। हमारी इस वीडियो को प्रतिदिन जो युवा साथी, हमारे साधक साधिकाएं जो इतना सुंदर आपको प्रदर्शन दे रहे हैं, उनकी स्थिति को देखकर अपनी स्थिति को ठीक कीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए। अगर इस स्थिति में आपने 1.5 से 2 मिनट रुकने की क्षमता बना ली तो कभी भी आपको सर्वाइकल नहीं आएगा जी, कभी क्रैम्प की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ी उम्र में कभी आपके हाथों में कंपन नहीं होगा जी। बहुत बढ़िया सुषमा जी, बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप। इतना अच्छा प्रदर्शन और इतनी सहजता से कर रहे हो। सबसे अच्छी बात है किसी क्रिया को करते हुए सहजता से रुकना, ईश्वर का धन्यवाद देते हुए रुकना। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से, रिलैक्स। दोनों हाथ राइट साइड में रखें, दोनों पांव एक साथ लेफ्ट साइड से घुमाएं, वज्रासन में आएं। सामान्य श्वास। जो साधक वज्रासन में ना बैठ पाए, बिल्कुल आपने नहीं सोचना कि मेरे से नहीं हो रहा। बस जो क्रियाएं आप कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, वो करिए और विश्वास मानिए एक दिन आप वज्रासन में अवश्य बैठेंगे। थोड़ा सा अपना खान पान पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपनी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। योग के साथ अगर आपने अपना भोजन 7 बजे के आसपास कर लिया, सोने का टाइम आपने 9 साढ़े 9 बजे कर लिया, मीठे के ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो सच मानिए इतनी जल्दी आपकी साधना बढ़िया होगी। इतनी जल्दी आपके अंदर परिवर्तन नज़र आएंगे। जो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप नहीं करेंगे तो जिसको परिवर्तन लाने में महीनों साल लग जाएंगे, वो कुछ ही दिनों में आपको नज़र आएंगे। बैठिए जी वज्रासन में।
बात भी कर रहे हैं, वज्रासन का लाभ भी ले रहे हैं। सभी साधक बहुत ही बढ़िया है हमारे, जो भी हम बताते हैं बिल्कुल पालन कर रहे हैं। मुझे मैसेज आते हैं कि हम वज्रासन में ज़रूर बैठ रहे हैं, कक्षा के अलावा बैठ रहे हैं। 2 मिनट का हमने जो संकल्प दिया हुआ है उसको तो बिल्कुल पूरा कर रहे हैं। अब तो भोजन के बाद भी बैठना शुरू कर दिया है। हम अपनी भोजन की थाली को उठाते ही नहीं। खाना खाने के बाद जब तक 2 मिनट हम वज्रासन में ना बैठ जाएं। बहुत बढ़िया, आप सबका धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद करें। उष्ट आसन के लिए स्थिति लें, दोनों हाथ कमर पर ले जाएं, घुटनों पर खड़े होकर फासला बनाएं और दोनों अंगूठे रीढ़ पर जोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर मोड़ना प्रारंभ कर दें। उंगलियां चारों मिली रहेंगी, गैप नहीं आएगा जी। मोड़िए मोड़िए मोड़िए, कर सकते हैं जी, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी तो आपने 2 बार सूर्य नमस्कार किया, पहले तो हम एक ही बार कराते थे। बहुत बढ़िया। जिनकी स्थिति कमर धोरी हो गई हो, जो आगे बढ़ सकते हो, अपनी हथेलियों से कमर एड़ियों को स्पर्श कर लें। बहुत बढ़िया जी सुषमा जी, बहुत अच्छा आपका पोस्चर है ये। तो हिप्स लगातार आपने आगे धक्का देना है जी। सब लोग सुनिए, हिप्स को आगे धक्का दीजिए। हिप्स अगर पीछे गए तो लाभ नहीं मिलेगा पूरा। करना लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। आंखें बंद करके पेट पर आते हुए खिंचाव को देखिए, रीढ़ की गोटियों में लचीलेपन को देखिए। ये सशक्त आसनों में से आता है। कुछ आसन ऐसे होते हैं जिनमें शरीर का एक एक अंग प्रभाव में आता है, जैसे ताड़ासन हो गया, धनुरासन हो गया, और ये उष्ट आसन भी उसी कड़ी में है। धीरे धीरे आएंगे वापस, रिलैक्स। यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा बिल्कुल विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। कहीं पर भी आपको बीच में घबराहट लगे, इस आसन को करने से कई बार थोड़ा सा ज़्यादा देर रुकते हैं तो ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं। तो आपने ऐसा अवॉइड करना है जी। जब भी ऐसी स्थिति लगे आप बीच में वापस आ जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। देखिए, आराम करने में भी फिर अच्छा लगता है जब हम रुक कर आसन करते हैं तो। चलिए जी, आसन करेंगे, शलभ आसन करेंगे। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पंजों को मिला लीजिए, पंजों को लिटा दीजिए, ठुड्डी को आसन पर रख लीजिए। पंजे तानिए दूर से दूर। हथेलियां आ गई हैं जंघाओं के नीचे, ठुड्डी लग गई है आसन पर। श्वास भरते हुए दोनों पांव बगैर जंघा मोड़े ऊपर उठाएंगे, बगैर घुटना मोड़े जंघाओं सहित ऊपर उठाएंगे। करिए जी। रुकेंगे लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से। आजकल गर्मी का दिन है, अपने पास एक पानी की बोतल भी सब लोग रखा कीजिए। कई बार घबराहट हो, पानी पीने का मन हो तो कुछ घूंट पानी भी पी सकते हैं बीच में। पंजे तानेंगे तो भी रुक पाएंगे जी। शलभ आसन कर रहे हैं, कमर के लिए बहुत उत्तम है जी, सर्वाइकल के लिए भी उत्तम है। थाई की चर्बी कम करेगा ये आसन। धीरे धीरे आएंगे वापिस,
शिथिल आसन बाईं ओर लेफ्ट साइड में। मुस्कुराते हुए पूरे शरीर को देखना, रिलैक्स छोड़ना। लो बीपी में लाभकारी एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे। दोनों पाँव में थोड़ा सा अंतर कर लें, पहले अपने आप को सामान्य कर लें। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं 180 डिग्री पर। कंधे की सीध में, हथेली का रुख आकाश की ओर। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे, उससे पहले एक थोड़ी सी दूसरी क्रिया कराते हैं, तो उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। पेड़ों के ऊपर, पेट के ऊपर, दोनों पंजे सामने ताने, भुजाएं खिंची हुई, और धीरे धीरे दोनों पाँव को लेकर चलें 30 डिग्री पर। रोकेंगे यहाँ पर 60 डिग्री पर, फिर से रोकेंगे। अब 90 डिग्री पर ले आएं। वेरी गुड। भुजाएं खिंची हुई, पंजे तने हुए आकाश की ओर। फिर से लेकर आएंगे वापस 90 से 60 पर। थोड़ा और नीचे लेकर आएं, फिर से रुकें। थोड़ा और लेकर आएं, फिर से रुकें। ऐसे किस्तों में आपने रोकते हुए धीरे धीरे पाँव को वापस लेकर आएं। जमीन पर जब स्पर्श करें, कुछ पल रुकना है, आराम से स्पर्श देना है, रिलैक्स हो जाएं। इसी क्रिया की एक आवृत्ति और करेंगे। अब समझ में आ गया आपको। अब की बार 15 की डिग्री में हम चलेंगे। दोनों भुजाएं तान दीजिए 180 डिग्री पर, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों एड़ियां 15 डिग्री पर उठाएं। 15 डिग्री, 15 डिग्री पर, फिर 30 डिग्री पर उठाएं। उठाइए जी, उठाइए। 45 डिग्री पर उठाइए, हाफ उठ जाएगा। 90 और 0 से हाफ में आ जाएगा। 60 डिग्री पर, 75 पर, और अब 90 डिग्री पर। बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं आकाश की ओर, भुजाएं खिंची हुई हैं। बहुत बढ़िया सुषमा जी। और इसी प्रकार धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर वापस आइए। आइए जी, अपने आप आइए। 75, 60, 45, हर आवृत्ति में फिर 1-2 सेकंड रुकना, और अंत में बिल्कुल बिना आवाज़ के एड़ियों को आसन पर स्पर्श करना, रिलैक्स। चलिए जी, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। आज का आखिरी आसन रहेगा। थोड़ा सा विश्राम, अपने आप को सामान्य कर लें। भुजाएं खिंची हुई हैं, पाँव ढीले पड़े हैं। एक बार पाँव को भी खींच दीजिए अब, और एड़ियों को निकट लेके आइए, घुटनों से मोड़कर। श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे राइट साइड में, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में। खिंची हुई भुजा, ठीक कर रहे हो। घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में। रुकिए जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप भी करिए जी। ये आसन तो हम पिछली बार, आपको ध्यान है, फ्राइडे को हमने स्पेशल क्लास की थी, मरकट आसन का अभ्यास किया था। कल भी फ्राइडे है, कल भी हमारी विशेष कक्षा होनी है। पिछली बार हमारी मरकट आसन की सारी स्थितियां नहीं हो पाई थी।
कमर के लिए जो हमने कुछ आसन और भी क्रियाएं रह गई थी, तो कल भी हमारी अर्थराइटिस के ऊपर, कमर दर्द के ऊपर, हड्डियों के जोड़ों के ऊपर विशेष क्लास रहेगी। मरकट आसन का भी उसमें अभ्यास रहेगा। तो कल की विशेष क्लास में आपने फिर जुड़ना है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एड़ियों को निकट करें, श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन जाएगी राइट साइड में। तो कल की विशेष क्लास हमारी, पीछे जो हमने शुक्रवार को क्लास की थी उसी का पार्ट 2 रहेगी। बहुत बढ़िया क्लास को पीछे सराहा गया, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ उससे। तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं थी, जैसा कि आपको बताया गया था। मरकट आसन 13 तरह से किया जाता है, 13 टाइप से। हमने 7-8 क्रियाएं करवाई थी। कुछ एक क्रियाएं अभी और आपको करवाया जाएगा, कुछ रिपीट भी होंगी और कुछ नई क्रियाएं भी होंगी कल, इसलिए ज़रूर जुड़ना जी। दबाइए घुटनों को, खींचे भुजाओं को, मरकट आसन कर रहे हैं हम। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में, दोनों पाँव को सीधा कर दें, शवासन की स्थिति में आ जाएं। 1 से 1.5 फीट का फासला बनाकर अपने हाथों को शरीर से थोड़ा अलग हटा दें। अब उंगलियों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। हाथ की उंगलियां अब आपस में टच हों ना हों, मुड़ें, कोई बात नहीं जी। बिल्कुल नेचुरल रूप से जैसा आपको कंफर्ट लगे वैसा छोड़ दें। शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर यात्रा। मुस्कुराते हुए यात्रा, ईश्वर का शुक्रिया करते हुए यात्रा। अपने माँ बाप, गुरुजनों का शुक्रिया करते हुए यात्रा। अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का आभार व्यक्त करते हुए यात्रा। इन सब का साथ है, तभी हमारा जीवन इतना सुंदर है, इतना सुगम है। ये प्रकृति, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये वनस्पति, ये पशु पक्षी, सभी हमारे इस जीवन में योगदान कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रतिदिन योग से जोड़कर रखे। समय से हम क्लास में जुड़ें, ठीक 5:30 से पहले ही जुड़ें। स्नान करके हम जुड़ें। रात का भोजन का समय, सोने का समय भी प्रभु कृपा से हमारा पहले से काफ़ी बढ़िया हो गया है। थोड़ी बहुत जो कमी है वो भी अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इन्हीं सुंदर विचारों को धारण करते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन अपनी सुविधा के हिसाब से बैठेंगे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है आजकल, सभी की बॉडी का अपना हिसाब होता है। तो अपने साथ थोड़ा पानी है, टॉवल है, तो आप अपने साथ ज़रूर रखिए। बीच में कभी आपको घबराहट लगे, बेचैनी लगे, कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमने सारी चीज़ें करनी ही करनी है।
क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे, बिना तनाव में आए सारी चीज़ों को करेंगे। चलिए जी, आज सुषमा जी का साथ है, बहुत बढ़िया से इनके साथ मस्ती के साथ हंसेंगे। बहुत ही अच्छी इनकी आवाज़ भी है, पिछली बार इन्होंने आपको भजन भी सुनाया था, रियाज भी करती हैं ये। और सबसे अच्छी बात है, एक बहुत ही बढ़िया से सोशल हैं जी ये। हर काम में किसी को अगर तकलीफ़ हो जाए तो सब कुछ छोड़ करके ये भाग पड़ती हैं जी। सबसे अच्छी बात इनकी ये है, हमेशा पूरी सोसाइटी में फेमस है जी। तो आइए इनकी मस्ती के साथ हंसना प्रारंभ करेंगे। शांत हो जाएंगे। आइए, बहुत अच्छा आसन किया आपने। अब प्राणायाम करेंगे, वो प्राणायाम जो हमारे को कोरोना से लड़ने में स्ट्रॉन्ग बनाएं, वो प्राणायाम जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, वो प्राणायाम जो हमें शांत रखें, एकाग्र रखें। सबसे पहले करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। पहले जो शक्ति वाले प्राणायाम हैं, सशक्त प्राणायाम है, उसको करेंगे। फिर जो हमें शांति देने वाले, ठंडक देने वाले प्राणायाम हैं, वो करेंगे। तो दोनों हाथ पलट कर घुटनों पर हैं। जो पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाएं। मूल बंद लगाकर करेंगे जी इसका अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे, आनंद पूर्वक श्वास को भरेंगे जी, अधिक से अधिक। और मूल बंद लगा लीजिए और शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें, साथ साथ नाभि को अंदर पिचकाएं। श्वास को नेचुरल रूप से भरने दें और पुनः शक्ति लगाएं श्वास छोड़ने में। करिए जी, करिए। ये तो हमारा अब रूटीन का प्राणायाम है, सभी को पता भी है इसका, तो इसलिए आंखें मत खोलिए जी, किसी प्रकार का संशय मत रखिए, बस करते जाइए। बिना सिकन के चेहरे पर, बिना शरीर को हिलाए डुलाए, मूल बंद लगाकर झटके से श्वास को छोड़ना। श्वास छोड़ने की आवाज आएगी, नेचुरल रूप से श्वास को भरना, भरने की आवाज नहीं आएगी। दो आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर।
करते जाएं। नए साधक जो लगातार नहीं कर पा रहे, बीच में विश्राम लें। जब आप सामान्य हो जाएं, पुनः प्रारंभ करें। चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं जी। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी। आंखें पूरी क्रिया के दौरान बंद। ध्यान केवल और केवल सुंदर क्रिया के ऊपर। फेफड़े प्रभाव में, पेट के सारे आंतरिक अंग प्रभाव में, हृदय पर प्रभाव, मस्तिष्क पर प्रभाव। बड़ा ही सशक्त प्राणायाम है ये। इसमें ऊर्जा भी लगती है हमारी प्राणायाम करने में, और जितनी ऊर्जा लगती है उससे कई गुना ऊर्जा हमारी बढ़ती भी है, मिलती भी है। करते जाइए जी। आवर्ती को पूरा करते हुए अधिकाधिक श्वास बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद भी लगा लें। और फिर उसके बाद आंतरिक कुंभक में भी रुकें, पुनः मूल बंद लगाएं। आंखें खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। अब तो हम कई महीने हो गए हमारे को करते हुए। बहुत अभी हमारे लिए सुगम हो गया है, बहुत सरल हो गया है बंद आँखों में 1-1.25 घंटा अपनी साधना करने का। महसूस करें प्रभाव को बिल्कुल शांत भाव से बैठकर। पलावनी प्राणायाम करेंगे जी। पलावनी प्राणायाम। अपने शरीर की जो गंदी गैसें हैं, जो विजातीय तत्व हैं, वो बाहर जाएंगे, कुंजल हो जाएगा। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें जी। घूट घूट करके थोड़ा सा श्वास भरें, फिर रुकें, फिर श्वास भरें, फिर रुकें। ऐसे 4 से 5 बार में घूट घूट करके श्वास को भर लीजिए, श्वास को अंदर रोक लीजिए, मूल बंद लगा लीजिए। अब जितनी देर रोक सकें, हलचल होनी चाहिए पेट के अंदर। और जब लगे नहीं रुका जा रहा, कमर के निचले भाग से झुकिए, जीवा को बाहर निकालकर एक साथ श्वास को बाहर उड़ेल दीजिए। बिना शर्माए करिए जी, करिए जी, करिए। बिना पानी के कुंजल, कुंजल के सारे लाभ आपको कुछ ही आवृत्तियां करने से मिल जाएंगे। ये आवृत्तियों को अपनी क्षमता अनुसार, जैसे बाथरूम में कोई नाली रुक जाए तो बाल्टी में धीरे धीरे पानी भरना हमने, और जब पूरी बाल्टी भर जाए एक साथ प्रेशर के साथ जहाँ से वो रुकी हुई है वहाँ पे एकदम से पानी को दे करके मारना। बिल्कुल वैसी स्थिति आपने करनी है प्लावनी प्राणायाम में। घूट घूट करके आपने श्वास को भरना है, अधिकाधिक श्वास भर के अंदर रोकना है मूल बंद लगाकर। और फिर उसके बाद कमर के निचले भाग से झुककर एक झटके में जीवा को बाहर करते हुए पूरा श्वास बाहर फेंकना है। एक आवृत्ति और कर लीजिए, अंतिम आवृत्ति।
बहुत बढ़िया प्राणायाम है जी। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। मुस्कान होठों पर। चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे जी। चंद्र भेदी, शीतलता देने वाला प्राणायाम। अनुलोम विलोम का हाफ पोर्शन होता है जी ये। अनुलोम विलोम की स्थिति लें, अंगूठे को रखें दाहिनी नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, अनामिका हटाते हुए लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को भरें। नासिका को बंद करके श्वास को अंदर रोक लें। रोकिए जी, जो मूल बंद लगा सकते हैं मूल बंद भी लगाएं। और अब अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर निकाल दें। पुनः लेफ्ट साइड से श्वास को भरेंगे, जैसे अभी किया इसी की आवृत्ति रिपीट करनी है। लेफ्ट से भरना, दोनों नासिकाएं बंद करके यथासंभव रुकना, फिर राइट साइड से श्वास को बाहर निकालना। तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम हो जाता है। अनुलोम विलोम में अल्टरनेट होता है, लेफ्ट से भी भरना होता है, राइट से भी भरना होता है। इसमें लेफ्ट से ही भरना है और राइट से ही निकालना है, और रोकना भी है श्वास। इसमें अनुलोम विलोम में श्वास को रोकते नहीं है। करिए जी, करिए। इससे मेरी चंद्र नाड़ी प्रभाव में आएगी। गर्मियों में इसका विशेष महत्व होता है। गर्मियों के जितने भी रोग हैं, इसके अलावा जो बीपी है हाई, इसके अलावा जो क्रोध आता है कई बार, घबराहट होती है कई बार, उन सब से राहत दिलाने वाला प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम। रीढ़ सीधी रखिए जी। कुछ साधकों ने रीढ़ को झुका दिया। जब भी ध्यान आए बीच में चेक करिए, कहीं रीढ़ गर्दन आगे तो नहीं हो गई। चेक कीजिए कहीं मेरे होठों से मुस्कान तो नहीं हट गई। चेक कीजिए कहीं मेरे को आँख खोलने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। करते जाएं जी बस। लेकिन ना तो श्वास भरने की आवाज़ हो, ना श्वास छोड़ने की आवाज़ हो जी इसमें। दाईं ओर से श्वास निकालते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे। महसूस करें ठंडक को, महसूस करें हल्केपन को, महसूस करें सुंदर अनुभूति, सुंदर आनंद को। आइए
बहुत सुंदर आपने प्राणायाम किए। तीनों प्राणायाम आज हमने बहुत बढ़िया से किए हैं। फिर भी आपको समय मिले तो अपनी व्यक्तिगत साधना में कुछ प्राणायाम ध्यान के लिए एक्स्ट्रा समय निकालिए। आइए अब प्रभु का ध्यान करेंगे, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस शक्ति का जिसने हमें जीवन दिया है। बड़े भाव के साथ, बड़े मन के साथ पुकारना है आपने, साथ साथ पुकारना है। भरेंगे गहरा लंबा श्वास।
ओम। शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। कीजिए ओम की वाइब्रेशंस को महसूस, कीजिए ओम की ऊर्जा को महसूस, कीजिए ओम के दिव्य प्रकाश को महसूस। इस दिव्य रोशनी को, इस दिव्य वाइब्रेशंस को देखें अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से में, सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग में, हर एक कोशिका में, रक्त नलिकाओं में, रक्त की एक एक बूंद में। हृदय में प्रकाश, आज्ञा चक्कर पर प्रकाश, आँखों के पीछे प्रकाश, मस्तिष्क में प्रकाश ही प्रकाश, फेफड़ों में प्रकाश, पेड़ों के हर एक आंतरिक अंग में प्रकाश, घुटनों में प्रकाश, पंजों में प्रकाश, हथेलियों में प्रकाश। महसूस करें इस प्रकाश को, ऐसा प्रकाश, ऐसा दिव्य प्रकाश, सूर्य से भी ज़्यादा चकाचौंध करने वाला प्रकाश। नहा लीजिए इस दिव्य प्रकाश में। सूक्ष्म से सूक्ष्म कॉर्नर पर, अंग पर, कोशिका में फैलने दीजिए इस प्रकाश को। ये हमारे सारे विजातीय तत्वों को भस्म कर देगा ये प्रकाश, ऐसा महसूस करें। हमारी सारी गंदी गैसों को सोख लेगा ये प्रकाश। पंजों में प्रकाश, पिंडलियों में प्रकाश, घुटनों में प्रकाश, थाई में प्रकाश, नाभि मंडल पर प्रकाश, फेफड़ों में प्रकाश, हृदय में प्रकाश, हस्त रेखाओं में प्रकाश, कलाई पे प्रकाश, कोहनी में प्रकाश, कंधों पर प्रकाश, मुखमंडल पर प्रकाश, आज्ञा चक्कर पर प्रकाश, मस्तिष्क में प्रकाश। और इस प्रकाश के बीच उस प्रभु का दर्शन करें, दिव्य दर्शन। नतमस्तक हो जाएं प्रभु के सामने, पकड़ लीजिए प्रभु के चरणों को, महसूस कीजिए प्रभु का हाथ अपने सर के ऊपर, महसूस करें दिव्य शक्तियाँ, महसूस करें आनंद ही आनंद, महसूस करें शांति ही शांति। प्रभु का आशीर्वाद लिया, धन्य हुए हम सब। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, औरों को भी जोड़ेंगे, शांति पाठ करेंगे सब एक साथ मिलकर। ओम ध्वनि के लिए श्वास भरिए। ओम धौ शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा
शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में कुछ पल बैठे रहें, बगैर आँख खोले दोनों हाथों को घर्षण कीजिए। दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश में उत्पन्न करके पूरे मुखमंडल पर, पूरे शरीर पर धारण करें और बड़ी कोमलता से आंखें खोलें। भगवान सूर्य के दर्शन करें। हमारी साधिका सुषमा जी का मुस्कुराते हुए धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें। बहुत ही बढ़िया, इतनी सुंदर साधना इन्होंने करवाई। इतना बढ़िया प्राणायाम जब आती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और इनका साथ तो हमेशा मिलता रहता है। जब भी हमने इनको बोलते हैं उसी समय हमेशा तैयार रहती हैं। तो भगवान इनको हमेशा योग से जोड़ कर रखे, पूरे परिवार को योग से जोड़ कर रखे। हमेशा ये स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आप सबका भी कोटि कोटि धन्यवाद। दूर दूर से आप जुड़े हुए हैं, समय से आप जुड़ते हैं, स्नान करके जुड़ते हैं, औरों को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी को साधुवाद। जितने भी हमारे अधिकारी हैं, जो जिला प्रधान हैं श्रीमान सैनी जी हैं, क्षेत्रीय प्रधान हैं, केंद्र प्रमुख हैं, जो भी हमारे साधक साधिकाएं हैं, उन सब का भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, उनको नमन। तो कल की विशेष कक्षा होगी हमारी, फ्राइडे स्पेशल, आपको पता है। और पिछले वाले क्लास को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछले फ्राइडे वाली पार्ट 1 थी, वो आज पार्ट 2 करेंगे कल। कमर दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए, हड्डियों के जोड़ों को ठीक करने के लिए। तो समय से जुड़ना है जी। कल आपने औरों को भी जोड़ना है। तो एक बार पुनः आपका धन्यवाद करते हुए, किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा मांगते हुए, तो आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए आपसे आज की कक्षा समाप्त करने के लिए विदा लेते हैं जी। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।